हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 3:30 से सरगई बनाने से। तो यहाँ पे रात में काफ़ी सारी रेडीमेड चीज़ें आई थी, बस मैं चाय बना रही थी और ये जो मम्मी सरगई में मुझे चीज़ें देंगी वो मैंने रखी थी। बस चाय बनाने के बाद ही मैंने मम्मी को उठाया कि आप उठ जाओ। 3:30 बजे उठ के मैंने सब तैयारियाँ की। नींद ही नहीं आ रही थी पहले तो रात में। तो बस यहाँ पर मम्मी अब मुझे ये सब चीज़ें दे रही हैं और क्योंकि 4 बजे से पहले पहले सब चीज़ें खानी पीनी होती है, उसके बाद नहीं। 4 बजे के बाद नहीं खाते हैं। मतलब हमारे यहाँ, सबके यहाँ पे अलग अलग रूल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर, जैसे कि पूड़ी सब्जी ये सब प्रॉपर खाना बनता है, वैसे खाया जाता है। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, कहा कि नहीं, लेकिन मैं फिर से बोल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिन में रेडी होने के लिए अपना सूट निकाल लिया है, अपने बिछुए, पायल, सभी चीज़ें, नया मंगलसूत्र और अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ आप लोगों को। बस उसके बाद मैं कपड़े पहन के बैठ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम अभी 12 बज चुके हैं। मैंने सोचा रेडी होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने अपना नया वाला सूट पहन लिया है, रेडी हो गई हूँ। बैंगल्स भी मैं ये वाले, मतलब जो मेरी साड़ी के साथ के है ना, तो ये सूट पे भी चल रहे हैं, तो मैं दो दो सोच रही हूँ कि दो दो डाल लेती हूँ हाथ में। बाकी के जो हैं वो मतलब बाद में डालेंगे उसके साथ ही, लहंगे के साथ। तो इसलिए मैं वही पहनने लगी हूँ अभी। सस्ती देवी को भी लेने जाने का टाइम है, तो मैंने सोचा कि वही दिन में साड़ी पहनती हूँ। ये देखिए पहन ली है। और मेहंदी का कलर ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आया, पता नहीं मेहंदी को प्रॉब्लम है कि हो जाएगा। और तो ये पहन ली है। आज मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। मैंने पायल भी पहनी है और हैवी पायल अच्छी लगती है ना इसमें, तो वो ही पहनी है। मतलब करवा चौथ ना कैसा फेस्टिवल होता है जिसपे ना पूरा ब्राइडल वाला फील आता है कि शादी वाला। जैसे शादी में हम लोग रेडी होते हैं, सब तैयारियां करते हैं, तो वैसा फील आता है। खाना सोच रही हूँ, नील पेंट पैरों पे तो लग गई है, हाथों पे लगाना रह रहा है। मैं सोच रही हूँ कि खाने की कुछ तैयारी दरिक को लाते ही कर लूँगी, वरना फिर बाद में कैसे होगी। बहुत सारे काम हैं और टाइम है कम। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, खड़े होके भी दिखाऊंगी एक बार, बट फिलहाल बैठे बैठे दिखा देती हूँ। मंगलसूत्र किधर गया? मंगलसूत्र की तो लाई थी, उठा के किधर चला गया? अरे मेरे तो मंगलसूत्र ही गायब हो गया, मुझे पता नहीं किधर रख दिया। हाँ, मिल गया। और आप में से कल किसी ने बोला भी था कि आपके पास भी है मतलब ऐसा सेम मंगलसूत्र ना, तो मैं आज अपना न्यू मंगलसूत्र पहनने वाली हूँ। कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ वैसे मैं अभी तक, करने हैं। ऊपर से तो नहीं जाएगा, ओपन करके ही पहनना पड़ेगा। मैं सोच रही थी ऐसे ही काम हो जाए मेरा, तो वो नहीं हो पाएगा। ब्लॉग मेरा सुबह से स्टार्ट हो गया था जब हम लोग 3:30 बजे, मतलब 3:30 तो मैंने शुरू किया था ब्लॉग बनाना। तो मैं उससे पहले ही गई थी। मनीष तो मुझे 2:15 ही उठा रहे थे, सोते सोते ही 12:30-1 बज गया था। टाइम का पता ही नहीं चलता है। फेस्टिवल टाइम ऐसा होता है ना कि पूरा दिन तुम्हारा कैसे निकल जाता है। आज तो मैं सोच भी रही हूँ ब्लॉग डालना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सभी लोग बिज़ी होंगे आज तो, बट ठीक है डालते हैं। कल आप लोगों को काफ़ी पसंद आया मतलब मेरा ब्लॉग ना। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आज पूरा गोल्ड गोल्ड हो गया है। शाम को भी सोच रही हूँ कि गोल्ड वाला नेकलेस पहनूँ कि ये वाला आर्टिफिशियल पहनूँ साड़ी के साथ, समझ नहीं आ रहा है अभी तो मुझे। तो ये देखिए मैंने अपना मंगलसूत्र भी पहन लिया है न्यू, और अपनी न्यू और रिंग भी पहन ली है। एक मेरे ससुराल की, एक मेरे मायके की। ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है और ये मेरा जो नेकलेस है ना उसके साथ की रिंग है। तो अब मैं जो हूँ हाथों पे, पैरों पे दिखाऊँ, पैरों में देखो पायल पहन रखी है मैंने, ऊपर करके दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए अभी जो है पहले नेल पेंट लगाते हैं। आ जाओ फिर यार। ये देखो दुल्हन आई है, दुल्हन मम्मी आई है। नया सूट क्यों नहीं पहना? इतने नए सूट आपके पास? अरे कहाँ जाना की क्या मतलब होता है? निकाल लेते दो निकलते, एक अभी वो सियारा था और एक वो पिछले साल जो है
कौन सा वो, मैंने कहा क्या करते हैं सूट पहन के, कहाँ जा रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए यही पहन के इतने सूट है आपके पास? नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे नीचे जाओ, और मुझे वही तो वही आज किसी- करवा चौथ वाली फीलिंग आनी चाहिए पाँच सबको। दस सूट, मुझे परेशानी भी थी इसी चीज की कि सूट बना बना के रखते थे। इस टाइम मेरे पास एक वो पर्पल सा है, एक ब्राउन है, और एक वो लाइट से कलर का है हल्का पीला सा, और एक ये ब्लू सा सिला मतलब फ्रोजी सा। तो कम से कम भी पर्पल वाला? 5 से पर्पल वाला? पर्पल वाला बता तो दिया। अच्छा। कम से कम भी 5 सूट तो है ही है मेरे पास, सिले में पूरे बिल्कुल। रेडीमेड सही। मतलब सिले में तो एक ही है अभी, यही। बाकी तो सब रेडी। और एक जो वो पहले सिला वो भी एक दिन पहनना हुआ बस, वो भी ये देखो लाइन लगा के रख रखे हैं सूट के, पहनने इनको है नहीं। मतलब कहीं जाना है आप फिर और मेरे डैडी और मैं ऐसे हैं कि जैसे ही कपड़ा आएगा तुरंत पहन लो सबसे पहले। मुझे बाजार तक भी जाना, तो बताओ सूटों को बना के तैयार करके क्या करूँ? त्योहार के दिन नया पहनना चाहिए। पहनूंगी ना शाम को। शाम को तो साड़ी पहनोगी, शाम को सूट थोड़ी ना पहनोगी। मैं ढूंढ रही थी अपनी बैंगल्स, तो मिल गए। हाँ। बैंगल्स तो पहन लिए, और वो मैंने उतार दिए राज और गोल्ड मुट्ठी के। पता नहीं कहाँ रखी। मैंने गोल्ड बाद में उतार आगे लगा दी, सब्जी निकाल के तब लगा दी। अभी मैं पापा देखो मंगलसूत्र। पापा को बोल रही थी मैं भी एक जा बार रही- देख लो टाइट है क्या। मैं भी जा रही अभी, जो है ना नीचे जा रही हूँ, अभी पापा को लेकर जा रही क्या करने? मंगलसूत्र ला देना। अगला हर साल करवा चौथ मनाते हैं, अगले की कोई उम्मीद नहीं रहती, अरे ऐसा नहीं बोलते यार, इसलिए ऐसा है भगवान ने तो ऐसा आपको नहीं दिया है मेरे है। पास हाथ मंगलसूत्र मेरा दूर लिया था मैंने, पर बस फिर पहनना पुनना तो कभी होता है। मेरा पहन लो। इस बार वो निकाल दूंगी जो लोकल है बहुत कुछ है इनके पास में, रानी हार भी है इनके पास। राजी हार मेरा। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं इसकी है। शादी में पहना तूने मैं- देखा भी नहीं है। मैंने देखा भी नहीं है आज तक। क्योंकि तेरी साथी ऐसे उसको ये करी ये थी। छुपे रुस्तम चीजें छुपा के रखते हैं। नहीं, वो भी है, लंबे लंबे वाले भी है उसी के साथ। बहुत सारी चीजें इनके पास, और वो सब लोकर में है इसलिए वो देखे ही नहीं गए। इस बार सोच रही हूँ कि वहाँ जाऊंगी ना कुंडली की शादी में। मेरा शादी का नेकलेस जो मेरे ससुराल साइड का है वो मैंने आप पहनना नहीं है। तूने जोड़ ली ना मेरी पहनना, वो हमारे ऐसे ही रखे। नहीं मैं तो उसमें तो पहना था रिसेप्शन में। तेरे वाली जो कान्ना भी है वो नहीं पहन के देखी, जो तेरे मायके से आई थी। सब यार, उन्होंने तो डैडी कुछ- की अंगूठियाँ। नहीं डैडी ने अपनी रीना के घर वाली तो पहनी मेरे है। वाली नहीं पहनी ना। और जो उनकी खुद की थी उसका वो नहीं कर मोती, बल्कि उस दिन से कह रहे थे कि तुम जाओगे ना इस पे सुनार पे एक दिन, तो उनका मोती लगवा के लाओ। तो लगता नहीं है शायद दोबारा, क्यों नहीं लगता? क्योंकि चांदी वाली में भी लगाते हुए मैं गई थी ना एक बार, तो मना कर दिया था कि चांदी दूसरी ले वाली लो। में भले ना लगाओ, पर मेरे ख्याल से चलो पूछ लेंगे, उसको मोती खोल क्या पता कब वो बीच में से दिवाली पे लगे। कुछ ले आने लगे तो शिकल कुछ लाएंगे तो तब कुछ आएंगे ना। न गई नेल पेंट, देखो कितने सुंदर हाथ लग रहे हैं। अच्छा करवा चौथ ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें ना पूरा ब्राइडल वाली फीलिंग नहीं आती। वैसे आती है हर चीज को बताई देंगे। आज हमारे को कोई की करेंगे। अरे मम्मी चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस मैं इस देवी को लेके आने के बाद यहाँ पे चौकी लगाई, चौकी लगा के माता रानी की मेरे पास 2-2 रखी हुई थी। मैंने 2-2 ले रखे थे, मतलब ये पोस्टर जो होते हैं ना कैलेंडर पर, वो बोर्ड जैसे हैं वो, तो वो रखे। फिर उसके बाद मम्मी का और अपना करवा भर के रखा है, कलश मतलब ये स्वास्तिक वगैरह कलावा बांधना वो सब करके रख दिया था। बस फिर मैं साथ ही खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि फिर ना शाम का टाइम ऐसा होता है कि टाइम मिलता नहीं है और खाने को लेट हो जाता है। तो फिर मुझे मम्मी की बात अच्छी लगी। मम्मी ने बोला सब्जियां और रायता ये दिन में बना लो, रात में फिर पूड़ी और हलवा बना लेंगे। तो मम्मी और अभी नीचे ही है और बस मैं यहाँ पे काम निपटाने लगी हूँ कि ताकि मतलब मेरा ये फ्री हो जाऊँ मैं। तो सबसे पहले मैं कद्दू बना रही हूँ, फिर मैं पनीर बनाऊँगी, फिर मैं गोभी बनाऊँगी। तो 3 सब्जी बनाने वाली हूँ। आज चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि मम्मी ने बोला कि चावल रहने दो, क्योंकि कोई भी नहीं खाता घर में, सब लोग नखरे करते हैं चावल के नाम से कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे ना मैंने कद्दू छोंक दिया है। किसी भी चीज़ में लहसुन और प्याज मैंने नहीं डाला है, सब चीज़ें बिना लहसुन प्याज की है। टमाटर भी सिर्फ मैं पनीर में डालूँगी प्यूरी बना के, बाकी मैंने किसी में टमाटर भी नहीं डाला। ना आलू गोभी की सब्ज़ी
सब्जी में डालूँगी, ना मैं कद्दू में डालूँगी। तो बस यहाँ पे मटर पनीर बना रही हूँ आज, वो भी सिंपल सा मटर पनीर बना रही हूँ। और सारी तैयारी एक साथ कर रखी है, सब फैला पड़ा हुआ है बुरी तरह से, मतलब ऐसा हो रहा है इस टाइम तो। लेकिन जब मैं शाम में देखूँगी तो मुझे बहुत आराम रहेगा। इस तरह से ना जब फेस्टिवल होता है तो काफ़ी सारी तैयारियाँ कर लेनी चाहिए। भाभी तो ऐसे ही करती है, रीना भाभी दिन में ही कर लेती है सारी तैयारियाँ, रात के लिए सिर्फ वो आटा भी लगा देती हैं, फिर बस पूड़ी बनाना और हलवा बनाना रह जाता है। तो देखिए कद्दू मेरा बन चुका है, गैस नहीं निकली है अभी। साथ ही मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी को भी छोंक दिया है। बस अब इसको ढक के रखूँगी और दूसरी गैस पे मैं अपना पनीर भी बना लूँगी। तो यहाँ पे प्यूरी बना ली थी मैंने टमाटर की, और उसके बाद सभी मसाले ऐड कर दिए हैं, और एक सिंपल सा मैं यहाँ पे मटर पनीर बना के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सबका ख्याल करना चाहिए, इस वजह से उसी हिसाब से बना रही हूँ। बस थोड़ा ही पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। वो सब किया, रायता भी बना के रख दिया था, मतलब मेरी तीनों सब्जी रायता सब रेडी है। आटा भी लगा दिया है, नहीं आटा नहीं लगाया, आटा भी थोड़ी देर में लगाएंगे। बस उसके बाद में हम अभी कर रहे हैं पूजा। स्वस्तिक भी आ चुका है, उसके बाद हम पूजा करने लगे हैं। शायद से 3:30 पौने 4 का टाइम है अभी, जब हम कथा पढ़ रहे हैं यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों बैठ के। बच्चों से एक एक क्लिप निकलवाना भी बड़ा मुश्किल टास्क होता है, इससे अच्छा तो ट्राइपॉड पे लगा ले। तो मैं स्वस्तिक को बोला था तो वो गुस्सा कर रहा था, नहीं करके दे रहा था। तो बस यहाँ पे मैं कथा सुना रही हूँ, मम्मी और मैं कथा सुन रहे हैं। फिर अभी ये हमारा हो जाएगा। तो हमारी कथा वगैरह सब हो गई है, टाइम भी अभी तो 4:30 हो रहे हैं। बस अब मैं चेंज करूँगी। मैंने अपनी तीनों सब्जी बना ली है, रायता बना लिया है, आटा भी लगा दिया है, और अब तो मुझे अपने बाल ज़्यादा ही दिख रहे हैं ये ऐसे ना, बट कोई बात नहीं। अब तो मैं शायद अपनी एनिवर्सरी पे जब कराऊँगी तो वो सभी आलस सा भी आ रहा है अभी तो। पौधों में पानी भी डालना है मुझे, और जो है बाकी ये कि आज जो है अभी बस सिर्फ हलवा बनाना रह रहा मुझे। मैं आराम से रेडी हो सकती हूँ। बस अभी तो मैं चाय बनाने के लिए आई थी। मम्मी की कथा वगैरह होने के बाद में मेरे ससुराल में चाय पी जाती है, चाय सिर्फ खाली चाय, तो बस वही बनाने के लिए आई थी। सोचा कि एक बार और आपको ये दिखा देती हूँ बाहर, लेकिन प्लांट्स बहुत सूखे सूखे से हो रहे हैं, तो अभी क्या अभी मुझे पानी डालना पड़ेगा इनमें। बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये देखिए आजकल रोज़ फ्लावर आ रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे। इधर बाहर की तरफ भी एक आया हुआ है, ये देखिए। अंदर की तरफ को ले आई हूँ ना तो अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो बस मेरी फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था, वो नीचे बुला रहे थे। वो आरती थाली घुमा घुमा के जो पूजा होती है ना, वो मैं सोच भी रही थी कि देख लेती हूँ, लेकिन उनका मैसेज बहुत लेट आया। तो मैं तैयार तो होने लगी हूँ, 5:45 बजे का टाइम है। उनका मैसेज 5 बजे से आया हुआ, तो मैं साथ ही देख लेती ना तो मैं अब तक रेडी हो भी जाती। बट इतना जल्दी क्योंकि मुहूर्त 6 बजे का है, तो मैं 15 मिनट में रेडी नहीं हो पाऊँगी। तो फिर मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ, तब तक आप जो है अपना शुरू करो, क्योंकि मुहूर्त में उनको पूजा करना था। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा अपना मतलब जैसे पार्लर में रेडी किया जाता है ना, पहले मॉइस्चराइज़र, फिर प्राइमर, फिर उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद बाकी की चीज़ें अप्लाई की और अपना पूरा मेकअप किया। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जल्दी। मैं रेडी हो गई हूँ, बाकी तो मैं आके दिखाती हूँ। मैं एक बार नीचे जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स बुला रही थी, और आज मैंने इस तरह से माथे से दूध डाला, पता नहीं कैसा लग रहा है। तो चलिए पहले चप्पल पहन लेती हूँ। ये देखिए साड़ी में आके दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी तो मैं नीचे जा रही हूँ। आज मैं थोड़ा डिफरेंट सा मेकअप किया है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। वो तो मैं आऊँगी ना, फिर आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी, तब आप लोग बताना। तो चलिए अभी मैं नीचे जाती हूँ। तो पूजा तो नीचे हो गई थी, थोड़ा सा रील बना लिया, वीडियो फोटो क्लिक कर लिए, और सब अपने अपने घर जा चुके हैं। आज देखिए मेरा फुल मांग भरा है। मनीष घर आ गए, उनका कॉल आया है। तो चलिए घर जाके फिर आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाते हैं। चूड़िया मैं रेडी हो गई हूँ, और इसका पल्ला देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा पल्ला है, बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। फर्स्ट टाइम ली है इस तरह की साड़ी, पर बहुत प्यारी लग रही है। पायल भी मैंने हैवी पहन रखी है। आई मैं पूरा दिख रही हूँ मैं अच्छे से। तो थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के बाद, वीडियोस बनाने के बाद फिर मैं हलवा बनाने लगी हूँ। मनीष हंस रहे हैं मुझे, कह रहे हैं कि सब लोग बोलेंगे कि रेडी हो के तुम खाना बना रहे हो। मैंने कहा सब चीज़ तो रेडी हो गई है, वैसे तो बोलते हैं मुझे कितना रेडी हो गए, कैसे बना लेते हो, लेकिन हलवा बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इतना प्यारा लगता है ना जो किचन में इस तरह से रेडी होकर काम कर रही हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सच बताऊँ ना, मुझे आज
खुद बहुत अच्छी लग रही थी मैं। देखो सभी बोलते हैं लेकिन मैं आज पहली बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी लगी, बहुत मन से ली थी लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। हलवा फटाफट बनाया, साथ ही मम्मी ने पेड़िया बना दी थी और यहाँ पे थाली लग चुकी है और मतलब बायना निकाल रही हूँ सबसे पहले। चांद तो बाद में निकलेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मम्मी ये साड़ी पहने अभी, तो इसलिए मैं सबसे पहले बायना निकालने लगी हूँ। वही पूजा अपनी मैंने कर ली है क्योंकि चांद से बायना निकालने का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान जी सबकी सुहाग की रक्षा करें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फोटो खींच बनाना है, हल्का सा आइए बैठिए, आइए वक्त में बैठिए, तखत में। डैडी की फेवरेट पैंट ये सबसे पैंट ज्यादा। हर सफर में, क्योंकि वो हल्की है ना, बहुत लाइट वेट है ना। देखो मेरी पोटली, ये हम ये लगा के कर ले। वही तो कह रही, ये सब दरअसल साड़ी तो मेरी है और खाना उसका। पैसे दे दूंगी, साड़ी पहन दे, साड़ी पहन लो तो बताओ। वैसे भी थोड़ी बाजी तो सब मिलाऊंगी, मिला तो पापा पहन डन कुछ किन पता है मुझे। मम्मी तो बोलेगी कमरा तो खुले करना है वहाँ तक के। हमें यहाँ से तो वो दिख रही है तो है भी ठीक से। नहीं थोड़ा खड़े होके बना दो यार। थोड़े तो चलो एक हाथ रख दो उसके हाथ पे, वो ठीक हो जाएगा। चलो सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो, खुश रहो, दूध नहाओ पूतो, चलो यार तो पूछ लो नहीं तो आज के करवा चौथ व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत हंसी मजाक सब चल रहा है। तो बस मैं अभी आपको खाना ही नहीं दिखाया पूरा, तो सोचा कि चलो खाना दिखाते हैं। ये तीनों सब्जी है, हलवा है, जबकि बच्चों को भी दिया जा चुका है, डैडी भी खा चुके हैं। अब तो मैं काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ आप लोगों से, तो बस यहाँ पे सब चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। वो बस मम्मी अभी बायना निकाल रही है अपना और मम्मी रेडी हो चुकी है साड़ी पहन के, जो मैंने अभी दी है उनको बायने में। क्योंकि करवा चौथ पे इस तरह की साड़ियाँ जो है पहनी जाती हैं, बाद में तो फिर उठा के रखी जाती हैं, तो इसलिए। और मम्मी बहुत प्यारी लग रही थी और मम्मी आज बड़ी खुश भी हो रही थी। और चाँद आज सबसे पहले मैंने देखा, मतलब ये तो अभी थोड़ा ऊपर आ गया, बिल्कुल लाइट दिख रहा था। मैंने बोला मनीष चाँद निकल आया है और हमारी बालकनी से बहुत अच्छा दिख रहा था। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पिछली कई बार से ना ऐसा हो रहा था कि चांद दिख ही नहीं पाता था, हमें फ़ोन पे ही देखना पड़ता था। चांदी की मेरी ईंट भी, सोने का मेरा करवा, खड़ी सुहागन अर्घ दे लो चंदा महाराज, 3 बार बोलना होता है। तो ये देखिए वो वाला चांद भी आ गया है और ये मेरे वाला चांद भी आ गया है। आज मैं जल्दी आ गए थे, मैं नीचे गई थी, उनका कॉल आया कि मैं आ गया हूँ, तो काफ़ी जल्दी आ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैंने उनको बोला कि आज आप चेंज करो, हर बार टी शर्ट और जीन्स में रहते कि आप भी चेंज करो, तब हम लोग जो है मतलब आज चांद को देखेंगे। तो इसलिए वो रेडी हो गए हैं और देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ट्रेडिशनल में। तो आज दोनों हम अच्छे से रेडी हुए हैं, मैं तो होती हूँ, वो भी हुए हैं। तो चलिए मम्मी की बातें सुनिए। गर्दन भी नहीं आती है। पापा की गर्दन भी नहीं आती है। ऐसे देखते रहो बस आपका ना। दैविक होगी तेरी वीडियो शॉर्ट वाली नहीं, दादू खेलो ना, वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। दादू किक कर, आपने बोला जाएगा, पोस्ट कर दिया दादू। लेकिन चांद लाल कब से होने लगा? कल को भी छू लिया सुबह उठ के, कभी आज के हो पति परमेश्वर। एक दिन के परमेश्वर आए हैं। तेरे ब्लॉग में मेरी आवाज जा रही होगी आज को। मम्मा क्या ये जा सकता है? मम्मा मैं इसको लेके जाऊं?
हेलो जी, आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। एक दिन के पति परमेश्वर को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी के पति परमेश्वर की आयुष्मान। इनके हाथ में क्या पकड़ी जा रही थाली। भाई मैं पकड़वा दूंगा थाली उनकी। तो बस मेरी हो गई थी। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि अब आप कर लो, तो क्योंकि मम्मी मेरी वीडियो बना रही थी और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि डैडी को एक हाथ से चीज़ें पकड़नी होती है। मनीष सपोर्ट कर रहे थे उनको आके, लेकिन डैडी बोल रहे थे कि नहीं मैं कर लूँगा, और मम्मी बोल रही कि पता नहीं हमसे क्या क्या कराते रहते हैं, हम तो सिंपल ही ठीक है। ये देखिए सामने चाँद कितना अच्छा दिख रहा है और मम्मी पूजा कर रही है। बस इन दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे और डैडी जल्दी जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाए। आज का व्लॉग ना इतना लंबा हो गया था, लगभग 50 मिनट्स का व्लॉग था, जो कि मैंने कट करके बड़ी मुश्किल से 23.5 मिनट का किया है। उम्मीद करती हूँ पर कि आप लोग ना मेरे व्लॉग को प्यार देंगे, बहुत सारा प्यार देना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने बहुत सारे कमेंट्स मुझे करना। आप बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग, क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत सारी हंसी मजाक बहुत कुछ हुआ है। साथ ही आप लोगों को ये भी पता चला है कि मेरी सासू माँ के पास में रानी हार भी है, जो कि मैंने भी नहीं देखा आज तक। बस उसके बाद मैं आ गई थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो कैसे देखो सामने ऐसे दिख रही हूँ ना खाना बनाते हुए, तो कितना अच्छा लुक आ रहा है। बस उसके बाद में मैंने और मनीष ने खाया खाना। मनीष को मम्मी ने दे दिया था अलग से, तो फिर मुझे अपनी थाली, क्योंकि व्रत खोल रही हूँ तो मुझे अलग से लानी पड़ी, वरना हर बार हम दोनों एक ही थाली में खाते हैं। आज हम दोनों अलग अलग में खा रहे हैं, तो बस इस वजह से। और ये स्वास्तिक ने दैविक ने क्लिप बना दी है। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से खाना खा के फिर मिलती हूँ। तो करवा चौथ का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? फाइनली जो है करवा चौथ हो गया है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। मुझे तो लगता है कि व्लॉग में ना मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से स्टार्ट हुआ था और मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 घंटे का बन गया होगा ये, और मुझे 2 पार्ट में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। और आज का मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आपको? मुझे बोला, मनीष ने बोला कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से रेडी होके आई है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? वैसे मैं रेडी होते टाइम बना रही थी, लेकिन फिर मेरे को कॉल आया हुआ था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि पूजा हो चुकी थी वहाँ पे और ये रह गया था बस फ़ोटो सेशन ये सब कर रहे थे, वो वीडियोस बना रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप आ जाओ, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए चली गई। और आज मैंने ना फर्स्ट टाइम अपनी मांग इस तरह से भरी है। मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब 10.5 साल हो गए हैं, बट मैंने आज तक कभी ऐसे मांग नहीं भरी। एक बार भरी थी जब नई नई शादी हुई थी, तभी मनीष ने बोल दिया था कि क्या है ये गाँव के मतलब अजीब तरीके से जो है तेने मांग भर ली है। तो फिर जो है मैंने उसके बाद से वैसे ही लगाने लगी थी, वैसी आदत भी हो गई। अब तो आज ही बाल धोए थे, मुझे ये सिंदूर ऐसे ही लगा रहेगा, बट अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो और साड़ी कैसी लगी आपको? बायना निकाल के तब मम्मी ने अपनी नई साड़ी पहनी है। इसको ना व्लॉग भी नहीं बनाने देते हैं, हर चीज़ इतना अच्छा खाना बना के ला लिया, फिर कुछ और उठा के ले आएंगे, सर दर्द करना है। तो आपको मम्मी की और मेरी साड़ी कैसी ली? बायना निकाला था। बायना मतलब मैंने मम्मी को बोला था कि यही वाली साड़ी पहननी है आज। हमारे देखो करवा चौथ पे ही होते हैं और मम्मी ना अलग अलग तरह की पहनती है, बट ये वाला कलर नहीं था और बहुत सॉफ्ट है उनकी साड़ी। तो मैंने फटाफट से पहले बायना निकाला कि चांद के टाइम पे आप ये साड़ी पहनोगे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने साड़ी पहनी, रेडी हुई। चलिए फिर हम जो है अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आज करवा चौथ लुक आप लोगों को कैसा लगा मेरा, वो कमेंट करके ज़रूर बता दो। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।